आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी भूतिया हवेली का छठा भाग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के छठे भाग में और जानते हैं आगे क्या होने वाला था। मेरा आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि कहानी के पिछले भागों को देखकर और सुनकर आएं, ताकि कहानी के सभी पात्रों से अच्छी तरह रूबरू हों। कैट उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ती है कि अचानक मौसम खराब हो जाता है और बिजली चमकती है और बारिश होने लगती है। कैट उस झोपड़ी में आवाज़ देती है, कोई है, कोई है। एंजेलिना दरवाज़ा खोलती है। कैट, आप क्रिस्टन की बहन एंजेलिना हो? एंजेलिना, हाँ, लेकिन आपको मुझसे क्या काम? कैट, मुझे आपके भाई क्रिस्टन के बारे में कुछ पता करना है। क्या आप क्रिस्टन के बारे में बताएंगी? एंजेलिना, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। कैट, हाँ, मुझे पता है, आप रोए नहीं। एंजेलिना, तो फिर क्या जानना चाहती हैं आप? कैट, क्या आपको पता है आपके भाई को किसने मारा? एंजेलिना, हाँ, लेकिन क्या फ़ायदा उन सब बातों का? आप क्यों खड़ी हो? बैठ जाइए। कैट, धन्यवाद, मैं जानती हूँ उसकी पत्नी मारियो ने उसे मारा है और मेरे दो भाइयों को भी मार चुकी है। मैं इस सिलसिले में आई हूँ। क्या आप बता सकती हैं ऐसा दुष्ट मारियो की आत्मा क्यों कर रही है? एंजेलिना, दुष्ट नहीं है वो। क्या मारियो की आत्मा ने आपके दो भाइयों को भी मारा है? कैट आंखों में आंसू लिए कहती है, हाँ एंजेलिना, उस आत्मा ने मेरे परिवार की खुशियाँ ख़त्म कर दी हैं। एंजेलिना, क्या तुम जैक की बहन हो? हाँ। कैट बोलती है, हाँ, लेकिन तुम कैसे जानती हो? एंजेलिना, मैं समझ गई ऐसा क्यों हो रहा है। तुमको इसके बारे में जानने के लिए अतीत में पीछे जाना होगा। मुझे याद है भाई उन दिनों नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। उनके कई मित्र धनवान थे, लेकिन फिर भी कोई भाई की मदद नहीं कर रहा था। भाई गर्लफ्रेंड मारियो शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन भाई नौकरी मिलने के बाद ही शादी करना चाहते थे। मेरे माँ बाप 5 साल पहले ही एक्सीडेंट में मारे गए थे। उन दिनों भाई की मुलाकात जैक नाम के एक इंसान से होती है। जैक बहुत बड़ा व्यापारी था। जैक भाई से को अपने यहाँ व्यापार में पैसे के लेन देन की लिखा पढ़ी के काम पर रख लेते हैं। इधर भाई मारियो से शादी कर लेता है। दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी खुशी से बीत रही थी। तभी जैक एक दिन हमारे घर आता है और उस दिन भाई घर पर नहीं थे। मैं जैक से कहती हूँ, भैया क्रिस्टन भाई घर में नहीं है। तो जैक कहता है, ठीक है, मैं बाहर कमरे में बैठ जाता हूँ। भाभी मारियो उनके लिए नाश्ता लेकर पहुँचती है। तभी जैक उनकी तरफ देखने लगता है। मुझे जैक का इस तरह देखना अच्छा नहीं लगता। मैं भाभी से कहती हूँ, आप अंदर जाइए। उतनी ही देर में भाई क्रिस्टन आ जाते हैं और फिर भाई और जैक की बातें होने लगती हैं। भाई मुझे अंदर जाने को बोल देते हैं। मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, तभी दोनों की आवाज़ सुन रही होती हूँ। जैक भाई से कहते हैं, तुम्हें इस बिजनेस में बहुत ऊपर जाना है और अगर जाना चाहते हो तो तुम क्या मेरे दाएं हाथ बनना चाहोगे? तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। भाई इसके लिए तैयार हो जाता है और तब तक जैक भाई से बोलता है कि मुझे एक चीज़ तुमसे चाहिए, अपनी बीवी मारियो को मुझे दे दो कुछ समय के लिए। तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं? तुम अपनी बहन की शादी भी अच्छी तरह से कर पाओगे। जैक सहमत हो जाता है। जैक भाभी मारियो को बुलाता है। मैं उतनी देर में किचन से चिल्लाती हूँ, कमरे में आती हूँ और भाई से कहती हूँ, यह बहुत गलत कर रहे हैं भाई, आप ऐसा मत कीजिए। आप पैसों के लिए अपने घर की इज्जत को बेच रहे हैं। तभी भाई क्रिस्टन मुझे मारता है और मुझे कमरे में बंद कर देता है। जैक के साथ भाभी मारियो अपने साथियों के साथ भाभी को ले जाता है और फिर मैं चिल्लाती रहती हूँ, सबको रोकने की कोशिश करती हूँ, मगर कोई मेरी बात नहीं सुनता। जैक उनको मेरे भाई को थैला दे देता है पैसों से भरा हुआ और मेरी भाभी को उठाकर ले जाता है। उधर जैक मारियो को परेशान कर रहा होता है और परेशान करने के बाद जैक मारियो को सुबह छोड़ देता है। मारिया रोते रोते थाने पहुंचती है और अपनी आप बीती सुनाती है कि जैक ने किस तरह उसको इतना परेशान किया और उसके पति को दोषी ठहराती है और वह अपने पति के और जैक के बारे में जेल में डालने के लिए कहती है थाने में जाकर। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।
इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। तो चलिए, धन्यवाद।